पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस गंभीर आतंकी घटना पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसमें सभी दलों से विचार लेकर एक सर्वसम्मति का प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि पूरी दुनिया को भारत की भावना का संदेश दिया जा सके। आतंकी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए, जो वहां जाकर भारत की स्थिति को स्पष्ट करे। सिब्बल का मानना है कि अगर भारत इस दिशा में कदम नहीं उठाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव नहीं बन पाएगा और पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को लेकर बेफिक्र बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस समय एकजुट है और यही समय है दुनिया के सामने भारत की एकता को दिखाने का। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कपिल सिब्बल का यह बयान जहां एक ओर राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर यह भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक रणनीति पर भी नए सिरे से सोचने का सुझाव देता है। अब देखना यह है कि सरकार इन सुझावों पर क्या रुख अपनाती है और क्या आने वाले दिनों में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी, ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। आतंकी है और कुछ नहीं है। वो उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और आतंकवाद से वो अपने जो इश्यूज हैं पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है और उसी संदर्भ में वो सोचता है कि भैया हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बरकरार रहेगा। ये तो हुई टेरर अटैक्स की बात। और मैं क्यों कहता हूं कि सत्र बुलाना चाहिए। पहली बात तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचनी चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश इकट्ठा है, इस पे कोई मतभेद नहीं है और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। पहली बात ये, अगर वो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एज अ कंट्री वी विल नॉट टॉलरेट इट, तो निश्चित रूप से हमें हर बड़े देशों में, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ अमेरिका डेलीगेशंस भेजनी चाहिए, जिसमें सरकारी एमपीज भी हों, भाजपा के एमपीज भी हों और विपक्ष के एमपीज भी हों, और कौन किस जगह जाएगा ये तय कर देना चाहिए, ताकि सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों को बताएं कि ये स्थिति है। पहली बात ये, जब तक आप ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रेशर जो डालना चाहिए, आप जो करोगे सो करोगे वो तो अलग बात है, बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेशर डालना चाहिए वो नहीं डाल रहा। पहली बात ये।
दूसरी बात, पहला तो रेजोल्यूशन, दूसरा डेली। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।